दोस्तों आज हम आपके लिए एक बढ़िया सी इन्फॉर्मेशन वीडियो लेके आए हैं जिसमें आपको हम बताएंगे कि आपको पीसी कैसे बनाना है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे ज़्यादा हमारे पास कमेंट्स आ रहे हैं कि सर हमें 15,000 से लेके 20,000 तक के बीच में कोई पीसी चाहिए। कहीं 15,000 में आ जाएगा, कहीं का 17,000 का, कहीं 20,000 का। ठीक है, तो आज हम उनके लिए वीडियो लेके आए हैं कि 15 से 20,000 में अपन बढ़िया से बढ़िया क्या बना सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपके सामने दो चॉइसें रखूँगा। मैंने कई अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको भी बताया, कईयों ने मेरे को यहाँ पर कमेंट किया, उनको भी मैंने बताया है कि आपके पास दो चॉइस है। एक तो आज के दिन आपको गेमिंग करनी है, कल आपको 2-3 साल चले नहीं चले आपको उससे मतलब नहीं है। आपको आज के दिन बढ़िया गेमिंग करनी है, यानी 1-2 साल आप बढ़िया गेमिंग करना चाहते हो और आप बाकी चीज़ों के साथ कंप्रोमाइज़ कर सकते हो। आपको जनरेशन से मतलब नहीं है, आपको कोई अच्छी बिल्ड क्वालिटी से मतलब नहीं है, लेकिन आज के दिन आपको गेमिंग करनी है तो 15 से 17,000 में गेमिंग भी हो जाती है। दूसरा, आज आपको एकदम लेटेस्ट प्रोसेसर चाहिए, समझ रहे हो, लेटेस्ट प्रोसेसर चाहिए। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। अब जैसे 12 जनरेशन हुआ, 13 जनरेशन हुआ, 14, आपको लेटेस्ट चाहिए तो उसमें आपको गेमिंग को एक बार साइड में करना पड़ेगा। मैं दिल खोल के आपको बता देता हूँ, खुल के बताता हूँ आपको मैं कि आप 15 से 20,000 रुपये में लेटेस्ट प्रोसेसर और मदरबोर्ड के साथ आप कभी भी गेमिंग नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसके साथ आपको एक ग्राफिक कार्ड लगाना पड़ेगा। ग्राफिक कार्ड की कम से कम आज के दिन 10,000 से तो स्टार्ट होते हैं जो अच्छे ग्राफिक कार्ड आते हैं। लोकल की बात नहीं कर रहा, 710 और उन ग्राफिक कार्ड की मैं बात नहीं कर रहा। अच्छे ग्राफिक कार्ड 1650 से स्टार्ट है आज के दिन, उससे नीचे के तो मैं कभी रिकमेंड भी नहीं करता। तो अगर आप वही लेने के लिए जाओगे तो आपका ये प्रोसेसर ये 8,000 का आ जाता है लेटेस्ट वाला, तो आप लेटेस्ट पीसी बना नहीं पाओगे। तो आपके पास दो चॉइस है, दोनों मैं बताऊंगा। सबसे पहले वो लोग जो आज के दिन गेमिंग करना चाहते हैं उनके लिए मैं सबसे बढ़िया रिकमेंड करना चाहूँगा कि अगर आपको आज करनी, आपको जनरेशन से मतलब नहीं है, आपको किसी चीज़ से मतलब नहीं, 15 से 17,000 का आपका बजट है तो उसमें रह के आपको आज के दिन गेमिंग पीसी बनाना है, उसके लिए मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड कर देता हूँ। आपको क्या करना पड़ेगा, i3 का 3rd जनरेशन या i3 का i5 का 3rd जनरेशन या i5 4th जनरेशन का प्रोसेसर लेना पड़ेगा। जो i3 का तो आपको 1,600 रुपये का मिल जाएगा और 4th जनरेशन का 2,200 लगभग आपको मिल जाएगा। ठीक है, इनके मदरबोर्ड भी, इनके जो प्राइस है प्रोसेसर की उनके साथ जितनी है उतने का ही आपको मदरबोर्ड मिलता है। जैसे 3rd जनरेशन का लोगे वो भी 15-16 हज़ार का मदरबोर्ड आएगा और प्रोसेसर अगर 4th जनरेशन का लोगे तो वो 2,200 का आएगा, मदरबोर्ड भी उतने का ही आएगा, H81 का। ठीक है, तो इसके साथ अगर आप बिल्ड करोगे तो ये CPU है ना, इसके साथ आप पूरा बिल्ड करोगे तो आपको लगभग ये मान के चलो 5 से 7 हज़ार रुपये में आपका बढ़िया से बढ़िया CPU बन जाएगा। ठीक है, और 10,000 यानी 8 से 10,000 रुपये आपके पास जो बचेंगे उसमें आप एक 1650 नया ग्राफिक कार्ड ले सकते हो, या फिर यूज़ लेना चाहो तो आप 1660 सुपर 1660 सुपर आप 10 से 11 हज़ार का आप ले सकते हो। उससे आप आज के दिन गेमिंग कर पाओगे, लेकिन ये प्रोसेसर थोड़े ओल्ड हैं तो आप अगर इनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो तो आप बिल्ड कर लो, आपकी इच्छा है। ठीक है, अब दूसरे लोग जो आज के दिन सिर्फ लेटेस्ट बनाना चाहते हैं तो उनको तो मैं दो ही सजेशन दूंगा। 15,000 तक का अगर उनका बजट है तो मैं सीधे से कहूँगा कि आप AMD के प्रोसेसर की तरफ चले जाओ। अगर 15,000 का आप बनाना चाहते हो, अगर आपका 15,000 ही बजट है, आप इससे ऊपर नहीं जा सकते और आपको बढ़िया प्रोसेसर के साथ और बढ़िया जनरेशन के साथ अगर पीसी बिल्ड करना है, 15,000 से आप ऊपर नहीं जा सकते, तो मैं कहूँगा कि आप AMD के 3200G प्रोसेसर के साथ चले जाओ। इसका प्रोसेसर, मदरबोर्ड और साथ में रैम वगैरह मिला के आप 15,000 के अंदर बिल्ड कर सकते हो आज के दिन। वो थोड़ा सा आपको, जैसे ये कैबिनेट होता है उनके साथ थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। आपको सिर्फ ये जो कैबिनेट है इसके साथ कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, बाकी आपका 15,000 में बन जाएगा। और अगर आप 17-18 हज़ार तक जा सकते हो तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप i3 के
12 जनरेशन की तरफ जा सकते हो। ये आपको अभी यहाँ पर जो अमेज़ोन है इसमें 8600 का प्रोसेसर दिख रहा है, लेकिन आप इसको फ्लिपकार्ट में ये थोड़ा कम रेट में आपको मिल जाएगा। उसमें ऑफ़र वगैरह लगाओगे तो 6500 का आपको ये प्रोसेसर मिल जाएगा। ठीक है, इसके साथ एक बार आप लोकल सा कोई भी ग्राफिक कार्ड लगाओगे तो आपका 17 से 18 हज़ार रुपये में आपका पीसी बिल्ड हो जाएगा। तो ये तो सिंपल सी बात है कि अगर आपको 15,000 से 20,000 के बीच में अगर गेमिंग करनी है तो आपको प्रोसेसर और मदरबोर्ड के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। बाकी SMPS रैम और SSD ये सेम प्राइस होती है लगभग। बस ये है कि आप 3rd जनरेशन 4th जनरेशन में लोगे उसमें जो रैम आएगी वो 800-900 रुपये की आएगी, और जो आप DDR4 की रैम में आप जाओगे तो वो शायद 2000 से 1800 रुपये के बीच में आएगी। बस इतना ही डिफरेंट है, बाकी सब सेम चीज़ रहेगा। तो मैं तो यही बोलूँगा कि अगर 3-4 हज़ार रुपये बढ़ा सको तो i5 का 12 जनरेशन ले सकते हो। तो अगर आपका बजट कम है, यानी अब आपको गेमिंग करनी है, तो मैं तो सबसे ज़्यादा हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप कम से कम 1650 का ग्राफिक कार्ड लेना। इससे नीचे आप लेना ही मत। अगर आप लेते हो तो आपके पैसे वेस्ट ही होंगे। जैसे 710, 730, 1030, 1050, 1050 Ti, ये बहुत पुराने कार्ड्स हैं। चॉइस है, आप अगर सस्ते में लोगे तो इससे सस्ता तो आप क्या लोगे, ये 10,000 रुपये तक आपको मिल जाएगा। अभी आपको 12,000 दिख रहा होगा, लेकिन आप 3-4 दिन इस पर नज़र रखोगे तो आप 10,000 रुपये में आपको बढ़िया से बढ़िया मिल जाएगा। इसमें एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें अगर आपके पास पुरानी SMPS है, जो यानी मान लो कि लोकल आप जेब्रोनिक्स की मान लो, इंटेक्स की मान लो, अगर आपके पास वैसी कोई है तो आप इसमें जो सिंगल फ़ैन वाला आता है वो ले सकते हो, और 3rd जनरेशन के साथ बढ़िया चल जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है। आपके कईयों ने आपको मैसेज किया होगा कि बोटल नेक करेगा, कुछ भी बोटल नेक नहीं करेगा, ज़्यादा नहीं करेगा, हल्का फुल्का तो कर सकता है, ज़्यादा कुछ भी नहीं करने वाला। इसका सिंगल फ़ैन वाला ले लेना, वो क्या होगा कि आपके पुराने वाले SMPS में चल जाएगा। लेकिन अगर आप डबल फ़ैन वाला लेते हो तो मैं बताता हूँ आपको 450 वाट की पावर सप्लाई की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इसके अंदर एक पावर के लिए भी आपको एक पीछे वाला 6 पिन वाला कनेक्टर होता है, उसकी ज़रूरत पड़ेगी, और वो 450 वाट वाले में ही आता है। तो इससे नीचे आपका चलेगा भी नहीं। तो आपकी चॉइस है, आप कैसे कर सकते हो। बाकी हमारे एक नई वीडियो आएगी कल या परसों, वो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगी, आप एक बार ज़रूर देखना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।